सबने परसेंटेज बता रहे 89, 92, 70, 91, 96, 94, 99 है 100%। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह भाई, जिसकी परसेंटेज कम हो, ठीक है, वो ज्यादा परसेंटेज वालों को देख के होपलेस मत होना, ठीक है। इसमें से ईमानदारी वाली परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है। लोग मजे ज्यादा लेते हैं, सोचते हैं यार मेरी आई तो 92 है, चल 99 टाइप कर देता हूं, 99 एंटर। ठीक है ना, ऐसा भी होता है कभी कभी, कभी कभी। हाँ, इसलिए लोड मत लेना भाई। एक तो कह रहा 100 पॉइंट समथिंग परसेंट, वाह, उसको राइटिंग में मार्क्स मिल गए होंगे ना, इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, एक को मिले 101%। ठीक है, ये देखो ये देखो, एक को मिले 104%, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो, आज तुम्हारी परसेंटेज आई है, ठीक है, मतलब आज तुम्हारा 10 का रिजल्ट आया है, तो थोड़ा फिर बनता है कि मैं कुछ आपके लिए काम काम की बातें बोलूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जिनकी अच्छी परसेंटेज आई है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे की परसेंटेज कम आई है तो मैं उसे क्लियर कर दूं, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहने में, सुनने में थोड़ा तुझे बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि 10th के मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। आरी बात समझ में, उतने ज्यादा क्या मैटर ही नहीं करते। आरी बात समझ में, ठीक है। तो यस, अगर किसी की परसेंटेज 80 है, 85 है, 90 है, 78 है, 75 है, 70 है, मैं उससे बोलूंगा बेटा चिल रहे, मस्त रहे, ठीक है। ये बस एक छोटा सा गेम है, थोड़ा सा तो एक दिन दो दिन बुरा लगेगा, लेकिन बिलीव मी, आगे जाके तुझे 10th के मार्क्स पे कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर मार्क्स अच्छे होते हैं तो हमें बोलने में बड़ा फक्र होता है, हमें बोलने में अच्छा लगता है कि भाई साहब हमारे 95% आई है। हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बहनों को बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, कि हमारे बेटे के, हमारे छोटे भाई के 98% आई है, 99% आई है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे आपके जेई की जर्नी के लिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूं जेई की जर्नी के लिए बोल रहा हूं, आपके अच्छे मार्क्स हो या बुरे मार्क्स हो 10th क्लास में, ये मैटर उतना नहीं करता। उतना क्या करता ही नहीं है, मैटर ये करता है कि अब आप 11th क्लास और 12th क्लास कितनी अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक। किसी बच्चे की परसेंटेज यहां पे 99 है, 98 है, वो आगे पढ़ना बंद कर दे, जेई में सेलेक्ट नहीं होगा। किसी बच्चे की परसेंटेज 70 है और वो बढ़िया तरीके से 2 साल मेहनत करे तो डेफिनेटली वो जेई में सेलेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी सबको? क्लियर है? ओके। हाँ, पहली बता देता हूं, देख, ठीक है भाई। हाँ, ये बात सही है कि आमतौर पर ये माना जाता है, आमतौर पर सोसाइटी की ये सोच होती है कि भाई जिसकी परसेंटेज अच्छी है वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो इसका मतलब केवल यही है, जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो। अरे बात समझ में, कोई बच्चा 98%, 97%, 99%, 100%, 95% लेके आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत अच्छा है, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब यह है कि वो बुरा नहीं है, वो मेहनत करेगा, डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अच्छा कौन है ये इस बात से डिसाइड होगा कि आपकी 11th क्लास और 12th क्लास की प्रिपरेशन आपने कैसे की है, ना कि इस बात से डिसाइड होगा कि आपके 10 में कितने परसेंटेज थे, ठीक है। इसलिए अब जो रो रहे हैं बेटा, वो रोना बंद करो, ठीक है। जो भी यहां पर रो रहे हैं वो रोना बंद करो और मस्त रहो, क्योंकि तेरे मास्टर की खुद 80% थी। मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है 10th क्लास का, ठीक है। 80% आए थे मेरे उस टाइम पे, ठीक। स्कूल में मतलब मैं टॉपर काइंड ऑफ हुआ करता था, ठीक है, हमेशा अच्छे अच्छे मार्क्स आया करते थे मेरे। तो जो है हमेशा वन ऑफ द टॉपर जो होते हैं स्कूल में, 2-3 टॉपर हर जगह होते हैं, तो सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, सारे मास्टर कि भाई ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और भाई साहब जब मार्क्स आए तो मुझे नींद नहीं आई 2 रातों तक, 80%, ठीक है। मैं तो सोचता था कि 90-95 के बीच में आएगा कम से कम, ठीक है, मेरे आए 80%। 2 रात तक मैं परेशान था, 2 क्या 3-3 रात तक। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा था, लग रहा है क्वेश्चन जो है मेरे चेक नहीं हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे। फिर दिमाग में आ रहा था, लग रहा है कि जो है हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर कम हो गए मेरे, हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर कम हो गए, लग रहा है टोटलिंग में गड़बड़ होगी, ठीक है। इस प्रकार की झूठी दिलाशाएं दिमाग में आ रही थी कि लग रहा है ऐसा हुआ होगा, लग रहा है ऐसा हुआ होगा, लग रहा है ऐसा हुआ होगा। तो 2 से 3 दिन के अब वक्त मेरे को लगा चीजों को एक्सेप्ट करने में कि बेटा यही है जो भी है, ठीक है। इसलिए ज्यादा इंप्रूवमेंट के चक्कर में, रीचेकिंग के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करनी है। लेकिन मेरे पास उस टाइम पे कोई ऐसे सलीम भैया नहीं थे जो मुझे कहते कि इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, इतनी लोड क्यों ले रहा है, 10th के मार्क्स से इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे आगे, ठीक है। 10th के बाद आप कितनी मेहनत करते हो वो आपको लेके जाएगी आपके सिलेक्शन की तरफ। तो उस टाइम पे भाई साहब जो थे, मेरे पास कोई सलीम भैया थे नहीं, ठीक है। तो मैं 2 दिन परेशान रहा, ठीक है। वो दिन 2 रातें मुझे अभी भी याद है, ठीक है। गांव में हुआ करता था मैं, गांव में
छत आसमान बड़ा अच्छा दिखता था। एक रात तो मैं तारे गिनना था टाइम पास के लिए, मैं कहता तारे गिन लेता हूँ एक एक करके, ये दिन कट नहीं रहा, इतना बुरा लगा था मुझे, ठीक है, जब 10th में 80% आए थे मेरे उस पेपर। तो मैं सीरियसली आप सब लोगों से बोलूंगा, ठीक है, अगर ये 12th होता तो मैं बोलता भी कि भाई 75 तो लेके आओ, है ना, 12th होता तो मैं ये बोलता भाई 75 तो लेके आओ, वरना आईटी कैसे पूछोगे, ठीक है, ये वरना एनआईटी कैसे पूछोगे, ठीक। लेकिन 10th के मार्क्स पे मस्त रहे, बिंदास रहे। सारी बात समझ में, हाँ, ओके, हाँ ठीक है, झूठ नहीं सच बोल रहा हूं बे, 80.2% थी मेरी, 80.2% ओनली, बस। हाँ, जेएनबी में, यस, ओके भाई साहब। इस बात में एक कहानी हो रहा है यार, ठीक है। मुझे क्या है, एक गुरुजी मिले थे, ठीक है, बाबा जी गुरुजी मिले थे मुझे याद है बोर्ड एग्जाम से कुछ 8-10 दिन पहले बाहर हम घूम रहे तो मिले थे। तो उन्होंने मुझे एक पेन दिया, कह ले बेटा ये पेन ले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है, मैंने पेन ले लिया। तो उन्होंने कहा ये बहुत मतलब मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, तेरा जो भी पेपर जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं खुश हो गया, ठीक है, मुझे लगा कि भाई साहब मजा आ गया, अब तो भाई साहब बड़े बढ़िया चीज हाथ लग गई। अब हुआ गलती मुझसे ये हुई कि पहला पेपर ही मुझे इतना आया ना एसएसटी का था, ठीक है, एसएसटी का, ठीक है। अब इसे इत्तेफाक कहें या रियलिटी कहें ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। पहला पेपर मेरा एसएसटी का था, अब वो एसएससी का पेपर था, पेन लेके चला गया उसी में, ठीक है। और भाई साहब एसएससी का पेपर तू जानता है, हमारे टाइम पे तो बहुत घिसा करते थे हम लोग, खूब लिखा करते थे, लंबी लंबी कहानियां लिखा करते थे उसमें, ठीक है। तो उसमें तो ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, पता नहीं मैंने कितनी सारी कॉपी भर दी। तो भाई साहब जो पेन था वो पहले पेपर में ही मेरा कम से कम 85% खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जब दूसरा पेपर देने गया, मैथ्स का था दूसरा पेपर, तो मैथ्स में कैलकुलेशन होती है, तो मैथ्स के पेपर में ही क्या हुआ, वो पेन बीच में खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसे इत्तेफाक कहूं या उनका आशीर्वाद कहूं, मेरे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए थे एसएसटी में, ठीक है ना, और उसके बाद मार्क्स आए थे मेरे गणित में, ठीक है, उसके बाद पेन खत्म हो गया। और भाई साहब बाकी सब में तो ऐसे ऐसे मार्क्स आए, किसी में 75, किसी में 78, किसी में 82, ठीक है, इस तरह के मार्क्स आए थे, ठीक है। तो वो मोमेंट मुझे भी याद है 10th क्लास का, मैं उन गुरुजी को ढूंढ रहा यार, मिल जाओ यार कहीं पे है। चलो शुरू करें। AIR बैच काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं बेटा, इस बारे में मैं कल बात करूंगा, ठीक है, हाँ इस बारे में मैं कल बात करूंगा, पहले मैं पता कर लूं, ठीक है, AIR बैच के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या मसला है, मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ ठीक है। अभी आप बढ़िया तरीके से इस बैच में पढ़ो। और मैं एक बात और बोलूंगा, ठीक है, AIR बैच आई होप आप सबको पता होगा कि जो हमारे स्टार बैच टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टार बैच टाइप के जो बैच होते हैं उसको AIR बैच बोलते हैं। तो मैं एक बार पता कर लेता हूं कि अर्जुना बैच में क्या स्टेटस है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जितना कंटेंट मैं इस क्लास में कवर करूंगा, आ रही बात समझ में, जितना कंटेंट मैं इस क्लास में कवर करूंगा वो तुझे किसी मायने में वहां से कम नहीं लगेगा, ठीक है। 12th क्लास में भी यही हुआ था। 12th क्लास में मैंने पहले लक्ष्य का बैच लिया था, ठीक है, पिछले साल। और जब लक्ष्य के बैच से कुछ बच्चे AIR बैच गए तो वहां जाके फिर 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है, वहां के सर भी मुझे बोले AIR बैच वाले, ठीक है, और बच्चे भी बोले, सर भी मुझे बोले कि सर मैं क्या बताऊं, सर क्या पढ़ाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कुछ तो आपने पढ़ा दिया इनको, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, सब कुछ ही करा दिया इनको, स्टार लेवल के भी सारे सवाल करा दिए आपने, ठीक है, तो मैं इनको क्या पढ़ाऊं, ठीक है।